हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्विक लर्निंग पॉइंट पर। मैंने आपको पिछली क्लास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन से संबंधित एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम इस पार्ट के अन्य प्रश्नों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस पार्ट में हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक एक माप, युक्ति अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। उदाहरण के लिए मीटर या फीट को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का मान दो भागों से मिलकर बनता है, संख्यात्मक राशि और मात्रक, और ये दोनों में गुणनफल के बराबर होता है। भौतिक राशि को इस तरह भी डिनोट करते हैं, भौतिक राशि का मान संख्यात्मक राशि इंटू में मात्रक होता है। दोस्तों, अब बात आती है किसी मात्रक में क्या गुण होना चाहिए। तो किसी मात्रक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। वो संगत होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए और सुपरिभाषित होना चाहिए। दोस्तों, इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहला है, क्या हम किसी दूरी को किलोग्राम में माप सकते हैं। स्पष्ट है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। दूरी को किलोग्राम में मापना बेतुका है। दूरियों के मापन में यह असंगत है। अतः उपयोगी होने के लिए मात्रक को मापी जाने वाली राशि के संगत होना चाहिए। तो दोस्तों, किसी मात्रा में क्या गुण होना चाहिए। पहला, वो संगत होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सुविधाजनक की। इसके अलावा मात्रक को सुविधाजनक भी होना चाहिए। क्या दो शहरों के बीच की दूरी को इंचों में प्रकट करना सुविधाजनक है। नहीं, दो शहरों के बीच की दूरी को प्रकट करने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करना अधिक उचित है। किसी ने दो शहरों के बीच की दूरी को हम इंचों में प्रकट नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बात आती है सुपरिभाषित की। सुविधाजनक और संगत होने के अतिरिक्त एक मात्रक को सुपरिभाषित भी होना चाहिए, अर्थात अन्य सभी व्यक्ति को इसे अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये मात्रक में गुण होना चाहिए। अब इसको दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मेरे घर और निकट की एक दुकान के बीच की दूरी को 200 कदमों में व्यक्त किया जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ जानने के लिए हमें कदम को भी परिभाषित करना होगा कि यह किसी बड़े व्यक्ति का कदम है या एक छोटे बालक का है। क्या यह धीरे चलते हुए या तेजी से भागते समय का कदम है। इस कदम की लंबाई क्या है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मात्रक के प्रकार। मात्रक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मूल मात्रक की। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इनको ज्ञात करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों। तो मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में 7 होती है और दो संपूरक मात्रक होते हैं। इसको समझते हैं दोस्तों डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि मुख्य रूप से 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक समझते हैं दोस्तों। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत केजी होता है। तीसरी भौतिक राशि दोस्तों समय। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड और इसका संकेत एस होता है। ताप। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है और इसका संकेत के होता है। भौतिक राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर और इसका संकेत है ए। दोस्तों, भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता और इसका मूल मात्रक है कैंडला और इसका संकेत है सीडी। और हमारा लास्ट और अंतिम है पदार्थ की मात्रा और इसका मूल मात्रक है मोल और इसका संकेत है एमओएल, मोल। एसआई के संपूरक दो मूल मात्रक होते हैं, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का मूल मात्रक होता है रेडियन और इसका संकेत होता है रेड। दूसरा भौतिक राशि है घन कोण
और इसका मूल मात्रक है स्टेरेडियन और इसका संकेत है SR। इसको उदाहरण के माध्यम से दोस्तों हम समझते हैं। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन है। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक दोस्तों डाइन होता है और एसआई पद्धति मात्रक न्यूटन है। तो 1 न्यूटन कितने बराबर होता है? 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁻⁻5 डाइन। बी है कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है और एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। अब दोस्तों बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मात्रकों की अन्य भौतिक राशियां जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, गति आदि को मूल एसआई मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है। अतः इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्षेत्रफल को मात्रक के व्युत्पन्न करने के लिए उसके क्षेत्रफल और मूल भौतिक राशियों के आपसी संबंध को जानना जरूरी है। किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को उसकी लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम क्षेत्रफल को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल इक्वल लंबाई इंटू चौड़ाई। अतः गुणनफल के व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करने के लिए हम मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को निम्न अनुसार प्रतिस्थापित करते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक बराबर है मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, बराबर दोस्तों क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर और इसे वर्ग मीटर भी बोला जाता है। सामान्य उपयोग में आने वाली कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। ये दोस्तों सामान्य उपयोग में आने वाली कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण हैं। व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल, आयतन, चाल वेग, त्वरण, तरंग संख्या, घनत्व, कार्य। और विमा है क्षेत्रफल के विमा है लंबाई इंटू लंबाई और मात्रक का नाम है वर्ग मीटर और मात्रक का प्रतीक क्या है दोस्तों? m⁻²। व्युत्पन्न राशि है आयतन और विमा है लंबाई इंटू लंबाई और मात्रक का नाम है घन मीटर और मात्रक का प्रतीक है m⁻³। क्या है दोस्तों? m⁻³। अब दोस्तों बात करते हैं चाल वेग। व्युत्पन्न राशि है चाल वेग और विमा राशि है लंबाई अपॉन में समय और मात्रक का नाम है मीटर प्रति सेकंड और मात्रक का प्रतीक है मीटर सेकंड की पावर -1। अब दोस्तों व्युत्पन्न राशि है त्वरण और इसकी विमा है लंबाई अपॉन में समय और मात्रक का नाम है मीटर प्रति वर्ग सेकंड और मात्रक का प्रतीक क्या है? मीटर सेकंड की पावर -2। व्युत्पन्न राशि है तरंग संख्या और विमा है 1 अपॉन में लंबाई और मात्रक का नाम है व्युत्क्रम मीटर और मात्रक का प्रतीक क्या है? मीटर की पावर -1। व्युत्पन्न राशि है घनत्व, विमा है द्रव्यमान अपॉन में लंबाई की क्यूब, मात्रक का नाम है किलोग्राम प्रति घन मीटर और मात्रक का प्रतीक किलोग्राम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।